एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिद्दिया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिद्दिया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल की कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिद्दिया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिद्दिया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने बगल वाले से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिद्दिया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिद्दिया कहीं बाहर खाने का इंतजाम करने गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकला होगा। चिद्दिया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिद्दिया की कही हुई बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पडिडिढौसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पडिडिढौसी तो नहीं आया। उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूं, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिद्दिया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिद्दिया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिद्दिया के बच्चे हैरान थे कि उनकी मां की हर बात सही कैसे हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आए। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा, किसान ने खुद से कहा। चिद्दिया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी मां को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़ ढाकर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो मां खेत छोड़ने को तैयार हो गई। उन्होंने पूछा तो चिद्दिया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार से किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह जरूर आएगा। उसी रात चिद्दिया और उसके बच्चे उस खेत से उड्ड गए और कहीं और चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका वह काम सही समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। इसलिए अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की कोशिश करें। हो सकता है आपको बाद में उस काम के लिए कोई सही व्यक्ति मिल जाए जिसे आप वह जिम्मेदारी सौंप सके, लेकिन आपको उस काम की शुरुआत खुद से ही करनी होगी। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।